एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव अब इतना बढ़ चुका है कि ये सीधी सैन्य टक्कर में बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के अलग अलग शहरों और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को लगातार निशाना बना रहा है। हफ्ते की शुरुआत में शुरू हुई ये भिड़ंत अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में तनाव साफ नजर आने लगा है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। यही वो समुद्री रास्ता है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच फिर से टकराव शुरू हुआ। मामला तब बिगड़ा जब ईरान ने ऐलान कर दिया कि अगले आदेश तक हर्मुज रूट बंद रहेगा। इसके कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में ईरान की न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस जंग में स्ट्रेट ऑफ हर्मुज सबसे अहम मोर्चा बन चुका है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच इस रास्ते को लेकर खींचातान चल रही है। यही वजह थी कि जब दोनों देशों के बीच बातचीत हुई तब भी हर्मुज का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कुछ समय पहले जब सीज फायर के दौरान ईरान ने हॉर्मुज रूट खोलने का फैसला किया था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर बताया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। इस बार विवाद की शुरुआत एक कमर्शियल जहाज पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की कार्रवाई के बाद हुई। ईरान की नौसेना का कहना है कि उस जहाज में तय समुद्री रास्ते का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने अपना नेविगेशन सिस्टम भी बंद कर दिया था और कई चेतावनियों के बावजूद अपना रास्ता नहीं बदला। इसी वजह से उस पर कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर तेजी से बढ़ गया। ईरान ने साफ कहा कि जब तक इलाके में अमेरिका का दखल खत्म नहीं होता तब तक हॉर्मुज रूट नहीं खोला जाएगा। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि अगर उसके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस एमओयू के साइन होने के बाद तीसरी घटना है ये, जब सीज फायर का वायलेशन हुआ है। तो अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कल किया था कि अब अमेरिका ईरान के साथ अमेरिका का कोई सीज फायर नहीं है। तो उस बीच सूत्रों का ये कहना है कि ईरान पर अब तक जो 2 हमले हुए उनसे भी जोरदार हमला ये अमेरिका की तरफ से था, और खासतौर से छोटी नावों को जो अमेरिका का कहना है कि आईआरजीसी की स्पीड बोट्स हैं, जबकि ईरान का कहना है कि वो मछुआरों की बोट्स हैं जिन पर ये बमबारी की है अमेरिका ने। और खासतौर से इन नावों के साथ साथ बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईआरजीसी का, उसको भी निशाना बनाया है अमेरिका ने अपनी कार्रवाई में। अब अमेरिका ने हॉर्मुज के मुद्दे को लेकर ईरान पर फिर से बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में पूरे मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और दुनिया की नजरें इस बढ़ते टकराव पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।